एक चीज याद रखिएगा कि स्केलर मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर इनटू स्केलर, ऑलवेज स्केलर, ये कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता। यानी कि अगर दो स्केलर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो वो कभी भी वेक्टर नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या आएगा? मास। अब अगर आप देखें कि डेंसिटी भी स्केलर है, वॉल्यूम भी स्केलर है, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? मास। मास इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो पहले का तो हमने ये पढ़ लिया कि स्केलर इनटू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर। सेकंड, अगर हम कहें कि स्केलर इनटू वेक्टर या वेक्टर इनटू स्केलर, स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। यानी कि अगर एक स्केलर क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रही है तो रिजल्ट हमेशा हमेशा वेक्टर आएगा, कभी भी स्केलर नहीं आ सकता। अब आप कहेंगे इसकी एग्जांपल में लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ वेलोसिटी वेक्टर है, मास स्केलर है, लीनियर मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी। या इसी तरीके से अगर हम कहें एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है कि मास स्केलर है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? फोर्स। वो एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्केलर इनटू स्केलर इज ऑलवेज स्केलर एंड स्केलर इनटू वेक्टर इज ऑलवेज वेक्टर। कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन है वेक्टर इनटू वेक्टर। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। वेक्टर इनटू वेक्टर, इट माइट बी अ स्केलर और वेक्टर। यानी कि वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें, पहले मैं मिसाल देता हूं स्केलर की, कि वेक्टर इनटू वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर।